हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर हम चैप्टर को कुछ पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और आज हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरह से अकोमोडेशन होता है, मतलब किस तरह से लोगों को जो है अधिकार मिलता है, एक समान अधिकार मिलता है। वैसे अकोमोडेशन का मतलब आवास होता है। तो यहाँ पर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो किस तरह से लोगों के बीच पावर शेयरिंग होती है। तो देखिए, बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता बनाया। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे श्रीलंका और बेल्जियम का हम एग्जाम्पल ले रहे थे। हम देख रहे थे कि किस तरह से जो बेल्जियम है उसमें पावर शेयरिंग होती है और किस तरह से श्रीलंका में पावर शेयरिंग होती है। जो मेजॉरिटी होती है श्रीलंका में वो अपना बोलबाला रखते हैं, लोगों पर अपने विचार और अपनी इच्छाएं थोपते हैं, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग सा रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो देखिए उन्होंने क्या देखा, मतलब एक ही जगह पर रहने वाले जो लोग हैं तो मतलब उनके रीज़न अलग अलग हैं, उनके कल्चर अलग अलग हैं, सभी का अस्तित्व में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिटवीन 1970 एंड 1993 he amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। तो देखिए एक ही कंट्री में, सेम कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने किया 1970 में और 1993 में कि उन्होंने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 4 बार दोबारा बनाया। क्यों? क्योंकि जो अरेंजमेंट है ना, ये सब चीज़ों का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही हो, लोग जो उस कंट्री में रह रहे हैं उन्हें इक्वली सबको राइट मिले, ऐसा उन्होंने इसलिए किया। देखिए, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। तो देखिए जो अरेंजमेंट वो कर रहे थे अपनी कंट्री में वो दूसरी कंट्री से बिल्कुल अलग था और बिल्कुल नया था। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो यहाँ पर कुछ उस चीज़ के मॉडल्स नीचे दिए गए हैं, जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में था, क्योंकि वहाँ पर झगड़ा चल रहा था कि जो ज़्यादा मतलब लैंग्वेज को लेके जो जिनकी मेजॉरिटी है वही अपनी बातों को रखेंगे। तो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड किया गया, दोबारा बनाया गया, उसमें क्या प्रेस्क्राइब किया गया कि जो डच बोलने वाले हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो सभी जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो डच स्पीकिंग हो, फ्रेंच स्पीकिंग हो, सभी का नंबर इक्वल होगा। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो सभी का नंबर इक्वल होगा। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए, उनकी ज़रूरत थी जिससे कि उन्हें लागू किया जाए। दस इस तरह से सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। तो देखिए यहाँ पर ये जो लॉ बनाए गए कि मतलब दोनों डच स्पीकिंग भी उतने ही लोग होंगे और फ्रेंच स्पीकिंग भी, जिससे कि कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी मेजॉरिटी है वो अपने डिसीजन को दूसरे पर ना थोप सके, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लागू ना करे। ये करने के लिए वहाँ पर इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स बनाए गए, उसमें लॉज लागू किए गए। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन। तो हमने पढ़ा था कि 2 रीजन थे वहाँ पर। अब दोनों ही रीजन में क्या हुआ, दोनों ही रीजन को देखिए, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पावर्स थी, दोनों ही रीजन में रहने वाले जो लोग थे, जो स्टेट गवर्नमेंट बनी तो उन्हें जो है कुछ अधिकार दे दिए गए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें नहीं जोड़ा गया, मतलब वो जो है ऑर्डर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देंगी, इस तरह के लॉ जो है बना दिए गए। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रुसेल का कुछ। ब्रुसेल हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, जैसे अपने दिल्ली में है एक अलग गवर्नमेंट है, ऐसे ही वो राजधानी है, हमने पढ़ा बेल्जियम में। तो देखिए ब्रुसेल हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ब्रसेल में जो गवर्नमेंट बनाई गई उसमें दोनों ही कम्युनिटी के
बराबर मंत्री जो है रखे गए। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने ये इसलिए एक्सेप्ट किया, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे यानी कि जो बराबर मंत्री थे ब्रिसल में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने भी तो एक्सेप्ट किया जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ी। तो यहाँ पर दिया गया है, एक फोटोग्राफ दी गई है, इसमें बताया गया है द फोटोग्राफ हैव हियर ए स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है बेल्जियम की एक स्ट्रीट का एड्रेस है। यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम एंड डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पर फ्रेंच भी लिखी गई है और डच लैंग्वेज भी लिखी गई है। आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अब हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब इस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक और तीसरी तरह की गवर्नमेंट है, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। दिस इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, और एक मतलब जिनकी अपनी एक अलग भाषा है, उस भाषा को बोलने वाले लोग जो है अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। बाय द पीपल बिलोंगिंग ऑफ वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मनी स्पीकिंग, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट वो चुन सकते हैं। नो मैटर वेयर दे लिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से रीजन में रहते, कहाँ पर रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, और ये जो गवर्नमेंट होती है किस तरह के इशू को देखती है? जैसे कि कल्चरल को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो या लैंग्वेज को लेकर हो, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन्हें देखती हैं। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि जो बेल्जियन का मॉडल है गवर्नमेंट को लेकर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, मतलब जो लोग बेल्जियम में रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार, लेकिन ये जो मॉडल है, ये जो अरेंजमेंट्स है, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि सभी के बीच पावर शेयरिंग हो रही है। पावर शेयरिंग का मतलब हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सके, सभी की आवाज़ को सुना जा सके और सभी को एक समान अधिकार मिल सके, वो अपनी गवर्नमेंट बना सके। अपनी गवर्नमेंट से मतलब है जिसे वो चाहे वो चुन सके। तो देखिए यहाँ पर दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्टिर बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था श्रीलंका का एक एग्जाम्पल लेकर कि मतलब जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली बात आने लगी तो झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर बेल्जियम में बताया गया है कि इस तरह के जब अरेंजमेंट कर दिए गए तो ये जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी ना, ये बिल्कुल भी नहीं खड़े हुए और कंट्री में यूनिटी बनी रही। तो देखिए व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारी कंट्रीज थी जो यूरोप की, उन्हें क्या बनाना था कि यूरोपियन यूनियन बनानी थी। ब्रिसल वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर, तो देखिए उन्हें एक हेडक्वार्टर की ज़रूरत थी और उन्होंने ब्रिसल को हेडक्वार्टर के रूप में चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। What do we learn from these two stories? अभी हमने जो 2 स्टोरीज पढ़ी, बेल्जियम की पढ़ी, श्रीलंका की पढ़ी, तो हमने उसमें क्या जाना? ठीक है, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, येट दे डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन अगर पावर शेयरिंग की बात आ जाए तो वो अलग अलग तरीके से डील करते हैं। इन बेल्जियम द लीडर हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाई respecting the feeling and interest of different communities and reason। तो देखिए यहाँ पर जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ, उन्हें लगा कि अगर देश की यूनिटी को बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा, सभी जो देश के रहने वाले लोग हैं उनकी फीलिंग को रेस्पेक्ट करना होगा, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनकी फीलिंग का रेस्पेक्ट करना होगा, सभी की बात को मानना होगा और पावर शेयरिंग करनी होगी। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन
इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर द पावर शेयरिंग। यही बात है कि उन्होंने जो है पावर शेयरिंग को अपनाया। श्रीलंका शोज अस ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और श्रीलंका ने इसका बिल्कुल अपोजिट एग्जाम्पल दिया। इट शोज अस दैट ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर। क्योंकि श्रीलंका में क्या किया गया, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जहाँ पर जैसे हम स्पीकिंग लैंग्वेज की बात करें कि ज़्यादा जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, हमने पढ़ा था सिंहला लैंग्वेज ज़्यादा बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने जो है अपनी बातें दूसरों पर थोपनी शुरू कर दी और पावर शेयरिंग के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और इसी की वजह से जो मतलब देश की एकता थी वो खंडित हुई। आगे पढ़ते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, क्यों डिजायरेबल है? देखिए, does two different set of reason can be given in favor of power sharing। यहाँ पर 2 रीजन दिए गए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। वैसे हम और भी दे सकते हैं। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच झगड़े नहीं होते हैं क्योंकि सबको बराबर अधिकार मिलता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो सामाजिक झगड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे जो पॉलिटिकल यानी कि हम कह सकते हैं जो सरकार है उसकी इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, उसमें अस्थिरता आ जाती है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो देखिए, जो पावर शेयरिंग है इसकी वजह से जो सरकार है वो बनी रहती है, स्थिर रहती है। Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि दूसरों के ऊपर अगर किसी ग्रुप की मेजॉरिटी है, वो दूसरे ग्रुप के ऊपर अपनी इच्छा को थोपे उसके ऊपर, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, बट इन द लॉन्ग रन, अगर लॉन्ग रन की बात करें, लंबे समय की बात करें, इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो देखिए, इसकी वजह से जो नेशन है उसकी एकता को खतरा हो सकता है, वो खंडित हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो मेजॉरिटी है वो जब माइनॉरिटी को अप्रेस करती है, उसको दबाती है, इट ऑफन ब्रिंग रूइन इन द मेजॉरिटी एज वेल। और इसकी वजह से जो मेजॉरिटी है, ठीक है, वो विनाश की तरफ जा सकती है। जैसे हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में पढ़ा कि लोग जो हैं खड़े हो गए, कहने लगे हमें अपना अलग से देश बनाना है, हमें ये भाषा नहीं बोलनी है, दूसरों के विचार अपने ऊपर नहीं थोपने देना है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है फिर। तो ये जो है मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। देयर इज़ ए सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहला सेट पढ़ा कि क्या हो सकता है, अब हम देखते हैं दूसरा। देयर इज़ ए सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। तो हम जानेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों अच्छी है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बताया गया है जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अ डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस। तो देखिए, जो डेमोक्रेसी है, ए डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्विंग शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड। तो देखिए, वो लोग जो उससे अफेक्टेड होते हैं उनके बीच पावर शेयरिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, मतलब उसके साथ, इसके इफेक्ट के साथ जो लोग रहते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्न। तो देखिए, जो लोग हैं, जनता है, जो उनके पास अधिकार होता है कि वो भी किस तरह वो कंसल्ट करें, वो बताएं कि कैसे वो गवर्न कर सकते हैं, उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। गवर्न का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी अलग से सरकार बनाएंगे, हर कोई जाके जो है शासन करने लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और वो वोट करें और वो जिसे चाहते हैं वो गवर्नमेंट में आए, इस तरह का अधिकार दिया जाता है। देखिए,
illegitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। तो देखिए यही बताया गया है कि ये जो लेगिटिमेट है, इस तरह की जो मतलब इलेक्शंस जो कराए जाते हैं, इसी के माध्यम से जो सिटीजन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाएगा और अपनी गवर्नमेंट बना लेगा, नहीं, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, उन्हें अधिकार होता है और इसी तरह से वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखिए लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रेसिडेंशियल। तो देखिए जो हमने पहला सेट पढ़ा उसे प्रेसिडेंशियल कहते हैं, एंड द सेकंड मोरल, और दूसरे वाले सेट को हम मोरल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने बहुत सारी चीज़ें जाना कि किस तरह से पावर शेयरिंग होती है, और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी जाना कि किस तरह से लोग इफेक्ट होते हैं पावर शेयरिंग से और किस तरह से वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया जो फर्स्ट सेट है वो उसे हम प्रेसिडेंशियल कहते हैं और जो सेकंड है उसे मोरल कहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया व्हाइल प्रेसिडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। तो देखिए ये जो हमारा प्रेसिडेंशियल है इससे बेटर आउटकम होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। मोरल रीजन एम्फेसाइजिंग द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, और ये भी वैल्यूएबल होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ये छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज emerged the opposition of the notions and undivided political power। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले क्या होता था, जो पॉलिटिकल पावर होती थी वो अनडिवाइडेड होती थी, यानी कि उसे डिवाइड नहीं किया जाता था। राजा महाराजाओं की सरकार होती थी, एक के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता था उसके पास पावर आ जाती थी, फिर दूसरे के पास, जैसा वो चाहते थे वैसे ही करते थे। देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। तो देखिए बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था, ये विश्वास किया जाता था कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पावर है, ये एक ही पर्सन के हाथ में हो या फिर एक ग्रुप के हाथ में हो जो एक ही जगह पर रहते हो। ऐसा क्यों माना जाता था ये भी हम जानते हैं। इट वाज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड एंड डिस्पर्स। तो देखिए ऐसा माना जाता था अगर पावर को डिस्पर्स किया जाए, बिखेर दिया जाए, बांट दिया जाए, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। तो इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो लेट हो सकता है, जल्दी से डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, एंड टू एनफोर्स दैम, और उन्हें ना ही जल्दी लागू किया जा सकता है। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द एमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के आ जाने की वजह से ये जो आइडिया था बिल्कुल बदल गया है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो देखिए ऑल पॉलिटिकल पावर के सोर्सेज क्या हैं, पीपल को बताया गया है कि लोगों को जो पॉलिटिकल पावर है वो शेयर होनी चाहिए। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लोग जो हैं खुद शासन करते हैं जब वो अपनी सरकार को बनाते हैं। ड्यू रेस्पेक्ट इन अ गुड डेमोक्रेसी democratic government due respect is given to diverse group and views that exist in a society। तो देखिए सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो ये जो अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कब बनेगी, जब सभी जो अलग अलग ग्रुप हैं, सभी के जो विचार हैं उनका अस्तित्व हो, समाज में उनका अस्तित्व हो, उनकी बात को माना जाए, उनके विचारों को माना जाए और उन्हें बराबर अधिकार दिया जाए। Everyone has a voice in the shaping of public policies। और एक अच्छी सरकार वही है जिसमें हर किसी को आवाज़ उठाने का मौका मिले, जो पब्लिक पॉलिसीज बन रही हैं उसे शेप करने का मौका मिले। Therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। और कहा जा रहा है कि जितना पॉसिबल हो सके उतने ही सिटीजन्स के बीच जो है पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर
शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो देखिए बहुत सारी फॉर्म्स जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, और उनमें से हम कुछ को यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बताया गया है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए एक गवर्नमेंट के कितने ही सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अंग होते हैं। आपने देखा होगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और ग्राम पंचायत है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो गवर्नमेंट होती है इनके भी अलग अलग, जैसे जुडिशियरी है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो देखिए यहाँ पर 3 के नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये एक ही गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लेट अस कॉल दिस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो 3 ऑर्गन बनाए गए हैं इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ऑफ पावर, ठीक है, पावर के हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहा जाता है। बिकॉज, क्यों कहा जाता है, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल, क्योंकि इनका लेवल बिल्कुल सेम होता है। ये जो ऑर्गन होते हैं इनका लेवल बिल्कुल सेम होता है, कोई हाई और लो नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, और उनकी अलग अलग पावर होती हैं, मतलब लेवल एक ही होता है बट पावर अलग अलग होती है। जानेंगे जैसे कि सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये जो अलग अलग इन्हें ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना, ये इसलिए किया गया है जिससे कि कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को यूज ना कर सके। तो देखिए ईच ऑर्गन चेक, तो हर एक जो ऑर्गन होता है, ये जो अभी हमने तीनों ऑर्गन पढ़े, चेक द अदर्स, हर एक दूसरे को ये चेक करते रहते हैं। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट के लिए बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम एग्जांपल समझेंगे, although judges are appointed by executive। तो देखिए जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। दे कैन चेक द फंक्शन और एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो हालांकि जो जजेस होते हैं ना वो किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो देखिए फिर भी हालांकि उनके द्वारा उन्हें चुना जाता है, फिर भी जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से जो लॉ है लेजिस्लेचर के द्वारा वो बनाए जा रहे हैं या इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये जो अरेंजमेंट है ना कि वो जो तीनों ऑर्गन है वो एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कोई ज़्यादा पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है, लिमिटेड पावर यूज़ कर रहा है, तो यही जो अरेंजमेंट है इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स। तो देखिए जो पावर है वो गवर्नमेंट के बीच अलग अलग लेवल पर शेयर की जा सकती है। एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो देखिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसे हम जनरल गवर्नमेंट कहते हैं वो पूरी कंट्री की होती है, ठीक है, ये प्रोविंशियल या रीजनल होती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। तो देखिए पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इन इंडिया, भारत की अगर बात करें, वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इसे हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, इंडिया की यहाँ पर बात की गई है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट बनाई जाती है, आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम। उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया की हम बात करते हैं तो देखिए वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। हम उन्हें क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। सभी कंट्रीज में सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है।
देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, जैसे कि हमारा कंट्री है यानी कि इंडिया की यहाँ पर बात की गई है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बहुत सारे लेवल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन इन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसी तरह से उनके बीच पावर शेयरिंग होती है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, ऐसा ही कहाँ पर है, हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में पढ़ा है। बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन ये चीज श्रीलंका में क्या की गई, रिफ्यूज की गई, मना कर दी गई। उन्होंने जो है अपना एक ही मतलब मेजॉरिटी पर वो अपने रूल रेगुलेशन बना रहे थे। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट में और भी ऐसे लेवल्स होते हैं, उससे लोअर पे भी होते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, मतलब सबसे ऊपर यहाँ पर बताया गया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ को, और फिर बताया गया है पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोअर लेवल हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। Let us call division of powers involving higher and lower level of government vertical division। और ये जो हायर एंड लोअर लेवल्स है ना गवर्नमेंट के, इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन कहते हैं पावर का। अभी हमने हॉरिजेंटल डिवीजन पढ़ा था, हॉरिजेंटल में हमने क्या पढ़ा था कि लेवल तो मतलब सेम होता है सबका, बट उनकी पावर अलग अलग होती है। और यहाँ पर हम हायर एंड लोअर लेवल देख रहे हैं गवर्नमेंट का, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। डिफरेंस भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो देखिए आगे बताया गया है, वी शैल स्टडी दीज एट द सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर, और मतलब पूरा डिटेल में किस तरह से हायर और लोअर लेवल हैं गवर्नमेंट के, ये हम आने वाले कुछ चैप्टर में जानेंगे। देखिए थर्ड यहाँ पर बताया गया है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो पावर है यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है वो अलग अलग सोशल ग्रुप में भी डिवाइड की जा सकती है, शेयर की जा सकती है। कैसे, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। देखिए कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो धर्म को लेकर बनाए जाते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो भाषा को लेकर बनाए जाते हैं। तो देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर दिस अरेंजमेंट। यहाँ पर हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या वुमेन्स हैं उन्हें भी लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान दिया जाता है कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिवर्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री। हमने लास्ट में कुछ चैप्टर पढ़ा, यानी कि शायद हो सकता है 9th क्लास में पढ़ा हो, उसमें हमने जाना था इस पूरे सिस्टम में के बारे में, पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्रीज़ के बारे में। और हमने ये चीज़ जानी थी कि किस तरह से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या वुमेन हैं कैसे उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि जो कमज़ोर सेक्शन के लोग हैं या जो वुमेन हैं वो ऐसा ना सोचे कि उन्हें जो है इक्वली राइट नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें इक्वली राइट देने के लिए ऐसा किया गया है। द मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर देयर इज़ पावर। और ऐसा ये मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो अच्छे से पावर शेयरिंग उनके साथ अच्छे से पावर शेयरिंग हो सके। इन चैप्टर 3 वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़। और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
देखिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो देखिए, हमने बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री में भी हम पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी, जैसे अभी हम फिलहाल में भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, आप है, ये है, वो है, बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो भाषा को लेकर बनाए जाते हैं, धर्म को लेकर बनाए जाते हैं, इन्हें हम प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। तो तीनों के बारे में पता चल गया। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इनके माध्यम से भी हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं, प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, या कुछ मूवमेंट जो चलाए जाते हैं, जो लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो भी अपना एक ग्रुप बना सकते हैं और उनके बीच भी पावर शेयरिंग होती है। तो देखिए किस तरह से कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, उनके हाथों में भी कुछ कंट्रोल होता है और पावर होती है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। तो देखिए, जो सिटीजन होते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके पास उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो जो है जिसे वो चाहें वो पावर में ला सकते हैं। पॉलिटिकल मतलब उसे, जैसे हमें क्या करना होता है, हम चुनते हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपने गांव के ही हम ले लेते हैं, जैसे प्रधान होते हैं, या स्टेट में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब हम चुनते हैं। तो यहाँ पर सिटीजन को पूरा अधिकार होता है और पूरा मतलब उन्हें पूरी पावर होती है कि वो पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक अ फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। हम ये बात हम इजीली समझते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या होता है, अलग अलग पार्टीज होती हैं और उनके बीच होता है कंपटीशन। जैसे इलेक्शन आप जानते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। सच कंपटीशन एंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये जो कंपटीशन होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जो पावर है ना, वो कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं रहने वाली है। मतलब आज ये वाली गवर्नमेंट है, कल वो वाली है, कल वो वाली, ऐसा होता रहता है। देखिए, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। तो देखिए, अलग अलग मतलब लंबे समय तक ये पावर जो है अलग अगर रहती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं और सोशल ग्रुप हैं, तो अगर गवर्नमेंट बदलती रहेगी तो ये सारी चीज़ें भी बदलती रहती हैं। सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, और कभी कभी इस तरह की जो शेयरिंग होती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है। व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम एन एलियंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कई बार क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी जो है वो अकेले चुन के नहीं आ सकती है। तो देखिए, इफ़ दियर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिनेशन गवर्नमेंट एंड डज शेयर पावर। तो देखिए, इस तरह की गवर्नमेंट मतलब जो दो ग्रुप से मिलकर बने, दो से ज़्यादा ग्रुप से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर पावर शेयरिंग होती है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप। देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, हमने ऊपर प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा है, उसे हम इंटरेस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो देखिए, इनका भी ग्रुप होता है और इन्हें हम इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर। और वो भी क्या करते हैं, वो भी जो गवर्नमेंटल पावर है उसमें शेयरिंग करते हैं। आइदर मतलब उनका कोई भी इशू होता है तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं, वो एक संगठन बना लेते हैं। हम संगठन को जानते हैं, जो संगठन होता है वो अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। इस तरह से वो उनके बीच भी पावर शेयरिंग होती है। आइदर दो पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, तो देखिए, यही बात मैंने बताई है कि कोई भी डिसीजन लेना हो, मतलब जैसे फार्मर्स हैं, उनकी एक कम्युनिटी होगी, उनका एक ग्रुप होगा जिसे हम इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से जानेंगे। ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलाइजिस्ट हैं, तो ये सब अपना ग्रुप बनाते हैं और ये भी पावर शेयरिंग करते हैं। ये जो है अपनी बात को या लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। In chapter 4, we shall study the working of political parties, pressure group and social movement। और चैप्टर 4 में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरह फंक्शन करती हैं, किस तरह फॉर्म होती हैं, प्रेशर ग्रुप क्या है और सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं।
ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।